सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने न्यायपालिका की आजादी को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर सरकार के लिए असुविधाजनक फैसले देने पर जजों का तबादला होने लगे तो ये न्यायपालिका की आजादी और भरोसे दोनों पर सीधा हमला है। ये चिंता जताने वाले जज कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उज्जवल भुइयां हैं। पुणे के IALS लॉ कॉलेज में एक व्याख्यान के दौरान उन्होंने बेहद साफ और कड़े शब्दों में कहा कि जजों के तबादले और पोस्टिंग पूरी तरह न्यायपालिका का आंतरिक मामला है जिसमें केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि न्यायपालिका की आत्मा से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जजों के तबादले प्रशासनिक जरूरत के लिए होते हैं, न कि दबाव बनाने या सजा देने के लिए। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि किसी जज को सिर्फ इसलिए एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट क्यों भेजा जाना चाहिए क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ या सरकार को असहज करने वाला आदेश दिया है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि देश कानून के शासन से चलता है, न कि किसी सरकार या बहुमत की इच्छा से। अगर न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता खो देती है तो जज रहेंगे, अदालतें चलेंगी और फैसले भी सुनाए जाएंगे, लेकिन लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा और न्याय व्यवस्था भीतर से खोखली हो जाएगी। उन्होंने हाल ही में हुए एक विवादित तबादले का जिक्र करते हुए बताया कि पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई थी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार के अनुरोध पर इस फैसले को बदला गया और उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि कोलिजियम ने अपने रिकॉर्ड में ये दर्ज किया कि तबादला सरकार के कहने पर बदला गया है। जस्टिस भुइयां के मुताबिक जब कोलिजियम खुद ये स्वीकार कर ले कि उसने सरकार के अनुरोध पर फैसला बदला है तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्र प्रक्रिया में कार्यपालिका के सीधे हस्तक्षेप का प्रमाण बन जाता है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार ये तय नहीं कर सकती कि किस जज को कहां भेजा जाए और कहां नहीं, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है। कानूनी जानकारों का मानना है कि ये तबादला इसलिए भी विवादों में आया क्योंकि जस्टिस अतुल श्रीधरन ने भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया था, जिन्होंने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी वजह से ये सवाल उठने लगे कि क्या असहज और सरकार के खिलाफ आदेश देने की कीमत जजों को तबादले के रूप में चुकानी पड़ रही है। जस्टिस भुइयां ने ये भी याद दिलाया कि कोलिजियम सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि जजों की नियुक्ति और तबादले राजनीतिक और सरकारी दबाव से दूर रह सकें। अगर कोलिजियम के सदस्य ही सरकार के प्रभाव में आने लगे तो ये सिस्टम अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगा और न्यायपालिका की साख को गहरा नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका को किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि भीतर से आने वाले खतरे से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर किसी मामले का नतीजा सिर्फ ये जानकर तय होने लगे कि कौन सा जज सुनवाई कर रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक स्थिति होगी। हालांकि जस्टिस भुइयां ने माना कि कोलिजियम सिस्टम पूरी तरह परफेक्ट नहीं है और इसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि समाधान ये नहीं हो सकता कि सरकार को जजों की नियुक्ति और तबादलों में ज्यादा भूमिका दे दी जाए। उनके अनुसार मौजूदा विकल्पों में कोलिजियम सिस्टम अब भी बेहतर है। अपने भाषण के अंत में जस्टिस भुइयां ने जजों से अपील की कि वो अपने संवैधानिक शपथ को याद रखें और बिना किसी डर, दबाव या फिर पक्षपात के काम करें। उन्होंने दो टूक कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर यही खत्म हो गई तो लोकतंत्र भी नहीं टिक पाएगा। आपको बता दें कि कोलिजियम सिस्टम वो व्यवस्था है जिसके तहत जज ही जजों की नियुक्ति और तबादले का फैसला करते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि सरकार या राजनीति का दबाव न्यायपालिका पर न पड़े और जज बिना डर के काम कर सके। भले ही इस सिस्टम पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हों, लेकिन इसका मूल मकसद न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जजों के तबादले में सरकार की भूमिका होनी चाहिए या फिर न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहिए? आपको क्या लगता है, कोलिजियम सिस्टम न्यायपालिका की ढाल है या इसमें सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।